नमस्कार मेरे प्यारे, आपका स्वागत है मेरे हॉरर कहानियों के इस चैनल पर। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हॉरर कहानियों का बहुत बड़ा फैन हूं और पिछले कई सालों से इन्हें सुनता और पढ़ता आ रहा हूं। मेरा मानना है कि असली डर वही होता है जो सच में घटित हुआ हो। इसी लगाव के चलते मैं अपने गांव के बुजुर्गों से अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में चर्चा करता हूं जो उन्होंने खुद देखी या सुनी है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो एक फॉरेस्ट रेंजर और उसकी पत्नी के साथ घटी थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप अगली डरावनी कहानी मिस न करें। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ट्रैशनविंग रेस्ट हाउस की चुड़ैल है। रेंजर साहब का तबादला हाल ही में एक छोटे से गांव में हुआ था। वे अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। शहर में पले बढ़े होने के कारण उनकी पत्नी को गांव का वातावरण बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सरकारी आवास जर्जर हालत में था और बाथरूम की दशा तो और भी खराब थी। पत्नी ने तुरंत ही नाराजगी जताई, लेकिन रेंजर साहब ने उन्हें समझाया कि एक हफ्ते में सब ठीक करवा दिया जाएगा। उन्हें वहां का चौकीदार मिलने आया। चौकीदार ने रेंजर साहब को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में कहा, साहब, मैडम को रेस्ट हाउस के बारे में बता दीजिए। रेंजर साहब ने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप कर, तेरी भूत प्रेत की कहानियां सुनकर वो डर जाएंगी और वापस शहर जाने की जिद पकड़ लेंगी। चौकीदार ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रेंजर साहब और उनकी पत्नी को गांव आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि एक रात अजीब घटना घटी। रात के करीब 4 बजे रेंजर साहब की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। वो घबराकर बाहर दौड़े। घर के सभी कोने छान मारे, लेकिन पत्नी का कोई पता नहीं चला। चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने तुरंत चौकीदार को फोन कर बुला लिया। चौकीदार आते ही बोला, साहब, मुझे लगता है कि मैडम रेस्ट हाउस में चली गई हैं। रेस्ट हाउस घर से सिर्फ 15 फीट की दूरी पर था। वह सालों से बंद पड़ा था और गांव में उसकी भूतिया कहानियां मशहूर थीं। चौकीदार ने डरते हुए बताया, साहब, वहां एक चुड़ैल का साया है। उसने अब तक कई गांव की औरतों को अपना शिकार बनाया है। रेंजर साहब को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने बिना सोचे समझे रेस्ट हाउस की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन चौकीदार ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। साहब, मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। डर का साया। रेंजर साहब ने देखा कि रेस्ट हाउस के एक कमरे में हल्की मोमबत्ती की रोशनी चमक रही थी। परछाइयां दीवार पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। तभी अचानक पर्दे के पीछे किसी के होने का आभास हुआ। मैडम, रेंजर साहब ने पुकारा। पर्दे के पीछे से एक साया तेजी से भागा। साहब ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में वो साया गायब हो गया। उसी वक्त चौकीदार कांपती आवाज में बोला, साहब, वो आपकी पत्नी नहीं थी, वो तो चुड़ैल थी। साहब ने झटके से अपनी हथेली देखी। उनके हाथ में साड़ी का एक टुकड़ा था, लेकिन उसकी छुअन से उनकी हथेली पर अजीब जलन हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वो आग से झुलस गई हो। रहस्य का खुलासा। अगली सुबह चौकीदार ने रेंजर साहब को रेस्ट हाउस की कहानी सुनाई। 12 साल पहले एक लड़की के साथ वहां बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। एक अधिकारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और जब वह बचकर भागी तो गांव वालों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया। अपमान सहन न कर पाने के कारण उस लड़की ने वहीं जहर पीकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि तब से उसकी आत्मा रेस्ट हाउस में भटक रही है और वह हर उस औरत को अपना शिकार बनाती है जो वहां जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सुबह सुबह रेंजर साहब की पत्नी घर लौट आई। वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थीं। उन्होंने कहा, मैं तो घर में ही थी, आप दोनों कहां भागे जा रहे थे? साहब को कुछ समझ नहीं आया। वो किसका पीछा कर रहे थे और वो साड़ी का टुकड़ा किसका था? अंतिम रहस्य। साहब ने अपना तबादला जल्द से जल्द कहीं और करवा लिया, लेकिन उनकी हथेली पर जले हुए निशान आज भी उस भयानक रात की गवाही देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार मैं आपको इससे भी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए।